निशा जी, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और बच्चों के मन में रहता है कि सुजीत सर कभी ये टॉपर से पूछिए कि इस बीपीएससी के तैयारी के दरमियान यानी कि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक में कितनी साल का सफिशिएंट टाइम होता है ये तैयारी की। बाकी ये लोग तो जितना टाइम ले लें आयोग तो उनके ऊपर है, मतलब अगर तैयारी मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो कितने साल का आपके हिसाब से कितना साल लगता है? ये अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है, अलग अलग इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे। बट जो मेरा तैयारी था ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मेरी तैयारी 63rd से पहले बहुत अच्छी थी, जो कि 6 महीने की थी। जनवरी 2018 और शायद वो जुलाई 2018 में 63rd हुआ था, तो वो 5 से 6 महीने की तैयारी थी, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत किया था तैयारी करने में। लेकिन इत्तेफाक से मेरा वो नहीं हो पाया, तो मेरी तैयारी उसी समय हो चुकी थी। फिर उसके 4 या 5 महीने बाद मेरा 64th का प्रीलिम्स हुआ, तो पूरा मुझे 1 साल लग गया प्रीलिम्स की तैयारी में। तो उसके बाद पीटी क्लियर होने के बाद मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की, तो वो 3 से 4 महीने का वक्त था। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मैंने 12 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई की थी मेंस के लिए, क्योंकि उसमें मुझे आंसर्स भी प्रिपेयर करना था, उसको बार बार लिखना भी था। मैंने मॉक टेस्ट भी लिखा था पटना में ही, तो मैंने 20 से 25 मॉक टेस्ट लिखा था। मैंने जितना भी मेहनत किया मॉक टेस्ट लिखने में किया था। तो यही मेरी तैयारी यही रही थी। 1 साल की रही थी प्रीलिम्स के लिए और 4 महीने की रही थी मेंस के लिए। लेकिन हाँ, उस मेंस की जो 4 महीने की तैयारी थी वो 1 साल से ज़्यादा मुझे लगी, क्योंकि मैं दिन भर पढ़ती रहती थी। एक आंसर को मैंने खुद, सारे आंसर्स मैंने खुद से प्रिपेयर किए थे। शायद इसीलिए मेरा GS1 में ऑप्शनल में काफ़ी अच्छा मार्क्स भी आया है, क्योंकि और मैं आंसर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। जैसे सुबह में 5 बजे उठ भी गई तो नहीं, मुझे 50 मार्क एक बार लिख के देखना है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं। तो यही है, आप इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेते हैं। शायद आप समझ रहे होंगे जितनी बातें निशा जी बोल रही हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली बात बोल रही हैं। अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो आज निशा जी सक्सेस हुई हैं, कल आप भी सक्सेस हो जाइएगा। एक क्वेश्चन बहुत बड़ी, मतलब अंदर से बच्चों की निकलते रहती है कि सुजीत सर, एनसीईआरटी बिना पढ़े सिलेक्शन लिया जा सकता है क्या? और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कई लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं नहीं स्टार्ट करो, एनसीईआरटी क्या पढ़ोगे, एनसीईआरटी बिना पढ़े हुए पास किया जा सकता है। आपका क्या कहना है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने लूसेंट से स्टार्ट किया था, लेकिन लूसेंट एक नोट्स फॉर्म में बुक है, तो उससे वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए तो मैंने पहले लूसेंट उठाया, घटना चक्र उठाया। कहीं ना कहीं दिमाग में वो एक वैक्यूम रह गया था कि टॉपिक्स एक्चुअली में है क्या। तो मैंने एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट किया, और ईमानदारी से कहूँ तो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा था। इतनी मोटी बुक, और फिर मुझे समझ में नहीं आता कैसे कंप्लीट करूं, तो मैंने उसके लिए यूट्यूब वीडियोस को फॉलो किया था हर टॉपिक को, कि सुनने में आसान होता है, पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो एनसीईआरटी को, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा था जो कि बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैंने वीडियो के माध्यम से ही एनसीईआरटी को कंप्लीट किया था। अब कुछ आपके अंदर आए। एक बात बताइए मुझे आकाश जी कि बीपीएससी की तैयारी के दरमियान आपके हिसाब से कितना साल सफिशिएंट होता है कि इतने साल में आपका हो जाना चाहिए? हर एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफ़िल करना होता है। थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है। मेरे केस में मेनली यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड था। हाँ, मैं यूपी का अभी ट्राई किया, बिहार का भी ट्राई किया, क्योंकि थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर आने लगता है। फैमिली भी बोलती है कि बेटा कुछ और ट्राई करो, मतलब उसके पैरेलली में अगर मैं अपनी बात है तो बीपीएससी में डेडिकेटेड होकर लोग तैयारी करते हैं, 1-2 साल लग जाते हैं इजीली, और एग्ज़ाम प्रोसेस भी काफ़ी लेंदी है, तो उसमें भी 2-3 साल खिंच ही जाते हैं। मेरे केस में थोड़ा यूनिक ही एक केस है, जिसमें मैं यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा था। पैरेलली घर वालों के बोलने के चलते बिहार पे थोड़ा देने की कोशिश किया। अगर फ्रैंकली बोलूँ, मतलब एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा हूँ, करना भी नहीं चाहिए। मैं प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए 1 वीक पढ़ा था, मेनली पैटर्न देखने के लिए कि बीपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं को पढ़ा। एक बिहार समग्र किताब आती है, उसको पढ़ा, क्योंकि बिहार के लिए स्पेसिफिक नॉलेज नहीं था, केबीसी नैनो की, क्योंकि और इंग्लिश मीडियम की चाहिए थी, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगा वो। तो कोई एक पर्टिकुलर मुझे पता नहीं था बिहार के बारे में, तो जानकारी के लिए 1 वीक काफ़ी था मेरे लिए। प्रैक्टिस किया और फाइनली मैं, मतलब उसमें प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया, और अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बुक बताइए बच्चों को प्रीलिम्स के लिए कौन सा बुक आप फॉलो किए? पहले तो क्या है कि स्टैंडर्ड किताबें हैं जो कि यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं, या कोई भी स्टेट पीसीएस के लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला तो बेसिक है अपना एनसीईआरटी। कोशिश होनी चाहिए कि
6 से 12 तक की किताबें पढ़ लें। आकाश जी, यहाँ पर एक बात के लिए मैं रोक दूंगा आपको। जी, जी। कई बच्चे ऐसे पूछते हैं या बहुत सारे ऐसे टॉपर आते हैं जिनका इंटरव्यू लोग यूट्यूब पे रखा हुआ, वो बोलते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ा जाए, कि बिना एनसीईआरटी के भी पास किया जा सकता। आपके हिसाब से क्या? जहाँ तक सर मेरी राय है, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स है वो थोड़ा इस सब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं, आर्ट के सब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं, तो उतना दूर फील नहीं करते इन सब्जेक्ट से। लेकिन जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, साइंस है, मैथ्स है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है ना, उनको ये 10 तक पढ़े होते हैं मोस्टली, उनको सब भूला भूला होता है और चाइल्डहुड में भी उतना लोग ध्यान नहीं देते आर्ट्स के सब्जेक्ट पे। तो उनके लिए एक सबसे इजी वे में पढ़ना और समझना एनसीईआरटी प्रोवाइड करता है। एक बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है, मतलब एनसीईआरटी में लिखी गई है। अब जो स्टैंडर्ड बुक्स है थोड़ा कहीं टेक्निकल हो जाता है इन बच्चों के लिए जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है। तो मेरे समझ से ज़्यादा उन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 6 से 12 तक पॉसिबल नहीं है पढ़ना, टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, तो 11-12 पे भी मिनिमम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रीलिम्स में तो मैं नहीं बोलूँगा कोई ज़्यादा हेल्प मिले या ना मिले, लेकिन मेंस का जो एक आपका क्लैरिटी है, एक एनालाइज करने का तरीका, विश्लेषण का तरीका वहाँ से मिलता है। इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। इसके अलावा फिर अब स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम भी हो गया, इकोनॉमी के लिए तो एनसीईआरटी ही है, ऐसे कुछ बहुत बड़ा अल्टरनेट नहीं है। फिर भी रमेश सिंह की एक किताब आती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नॉलेज जो फैक्ट है वो एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखे हैं। थोड़ी मोटी किताब ज़रूर है, लेकिन अगर आप वो पढ़ेंगे तो इकोनॉमी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर पे काफ़ी फोकस होना चाहिए। कोई भी एग्जाम है, यूपीएससी या बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस, करंट अफेयर का रोल काफ़ी बड़ा है। उसमें कोशिश करना चाहिए कि न्यूज़पेपर में कंटिन्यूटी बनाए रखें, उसका कोई बड़ा अल्टरनेट नहीं है। आप हिंदी मीडियम के हैं तो आराम से अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के हैं, मैंने तो द हिंदू ज़्यादा यूज़ किया और बोला भी जाता है कि यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन द हिंदू में आए हुए रेफरेंस से ही पूछा जाता है। इसके अलावा फिर आप अपने नोट्स बनाइए, जो भी यहाँ द हिंदू न्यूज़पेपर से जहाँ से भी नोट्स बनाइए, छोटे छोटे क्रिस्पी नोट्स बनाइए। वहाँ से ऑप्शनल की बात आती है, ऑप्शनल तो सबका अलग अलग है। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का हूँ तो उसमें ज़्यादा कमेंट कर सकता हूँ। बाकी सर हिस्ट्री के मतलब प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, टीचर हैं, तो ये बेटर आपको डील करेंगे। आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके सपने तो हैं कि सुजीत सर डीएसपी या एसडीएम बना जाए, इसमें नो डाउट है, अंदर में पूरा जोश जुनून है, लेकिन समस्या ये आ जाती है बच्चों के साथ में कि सुजीत सर प्रीलिम्स तो मैं निकाल लूँगा, इंटरव्यू भी फेस कर लूँगा, मेंस भी लिख दूँगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है लिखा कैसे जाए। मेंस पढ़ लूँगा लेकिन लिखा कैसे जाए, और ये सबसे बड़ा आज के डेट में जो है एक यक्ष प्रश्न है जिसकी वजह से बच्चे इस फील्ड में आना नहीं चाहते हैं। तो आंसर राइटिंग आप कैसे किए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है आंसर राइटिंग मेंस में कि हम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। ये सोचते हैं कि जब हम उस लेवल पे आ जाएंगे, जब सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, एक महारत हासिल हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा तब ऐसे इस सिचुएशन में आपको 10 साल भी मतलब कम पड़ जाएंगे आंसर लिखने में, क्योंकि आप स्टार्ट नहीं करेंगे। जो भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं आप लिखिए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो हमेशा वही लेवल 0 पे ही रहेंगे। आपको कितना भी नॉलेज हो जाए, एक कुकिंग तरह है, खाना पकाने के समान है। आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, आप बहुत स्वादिष्ट खाना तभी बनाएंगे जब आप उसको ग्राउंड पे लागू करेंगे। तो लिखना इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी गंदा लिखिए, खुद पढ़िए, खुद हंसिए, खुद फाड़िए, लेकिन लिखिए। आप खुद को लिखिए अपने से, टीचर को दिखाइए, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोस्त को दिखाइए, कोई भी नहीं है तो अपनी फैमिली में दिखाइए, लेकिन लिखिए, लिख के दिखाइए, रिव्यू लीजिए। यही एक मंत्र है इसका। और राइटिंग स्किल एक अलग टाइप का स्किल है, एक लेखन शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको आपको लिखना चाहिए। हाँ, इसके लिए एक और चीज़ हो सकती है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए न्यूज़पेपर का जो एक संपादकीय पेज होता है, एडिटोरियल, उसका आपको हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपके आंसर इनरिच हो पाए। एक बात, आज बच्चे जब देख रहे हैं आपको तो वो ये जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी ऐसी कैसे बना ली है कि तीनों के तीनों क्रैक कर लिए आप, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहा है।
प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, खासकर जब से ई ऑप्शन जुड़ा है तब से तो और। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल होता है, फिर भी लोग क्वालिफाई तो करते ही हैं ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मैं दूंगा तो क्वालिफाई कर जाऊँ, नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं। बस मेहनत करते जाना और एक सही स्ट्रैटेजी रखना है। मैं जो फॉलो किया हूँ, बहुत मेरे पास समय कम था और भी मतलब मैं जॉब में था तो मेरे पास समय कम होते थे, तो मैंने कैसे फॉलो किया मैं वो शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आता है, खासकर तब जब आप आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हो। 10th के बाद मेरा आर्ट्स से कोई नाता नहीं रहा, तो मैंने एनसीईआरटी के बुक्स पढ़े। उसमें भी देखा कि किसी बुक में जैसे 6th-7th का नहीं पढ़ा, देखा कि 10th या 12th में मटेरियल्स मिल गया तो उसी को पढ़ा, बार बार रिवीजन किया। तो एक ये मैं जॉब के दौरान ही कर लिया था, तो मुझे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया था। साथ ही मैं लूसेंट का जो बुक आता है, मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, तो मैं उससे भी पढ़ा 5 बार 6 बार, कई बार रट्टा मारा, भूला भी, लेकिन जितनी बार पढ़ता हूँ तब मुझे कुछ उससे नया ही सीखने को मिलता है। तो इस तरह से मैंने स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया। प्रीलिम्स में जो सेक्शन होते हैं, मैं थोड़ा इस पर बात करना बताऊंगा कि जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, या फिर ज्योग्राफी का भी ले ले, तो ये सब क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन में आता है। साइंस हुआ, 30-30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, 35 अराउंड हिस्ट्री से आते हैं, तो ये सब स्टैटिक पोर्शन हुआ, ये आपको लूसेंट से हो जाएंगे। और साथ में अगर आप एनसीईआरटी या जो बुक आपको अच्छा लगता है या रेफरेंस बुक आप करते हैं, तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन 80-90% हो जाते हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, 80-90% क्वेश्चन लूसेंट से होते हैं। ठीक है, जो डायनेमिक पोर्शन होता है, 10 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं, तो मैथ्स बहुत टफ नहीं होता है। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मैं बस एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले हर टॉपिक का 4-4, 5-5 मैथ बना लेता था, तो उससे मेरे 10 में हर बार मेरे 9-10 ऐसे सही हो जाते थे। और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स लोग कहते हैं बीपीएससी का करंट अफेयर्स 1 लाइनर होता है, तो इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले पढ़ के कंप्लीट करना आसान होता है। मेरे लिए तो नहीं था। जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तब से जो वो 10 मिनट 15 मिनट का जो एक वीडियो आता है, कोई भी आप उठा लीजिए, 1 लाइनर क्वेश्चन, उसको आप ऐड कर सकते हैं, डेली का नोट्स बना सकते हैं कॉपी में, और उसी का आप एक लोकल न्यूज़पेपर, जहाँ जैसे बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार का लोकल न्यूज़पेपर जो है वो आप मतलब पढ़ें। उसका जो पॉलिटिकल न्यूज़ है वो आप छोड़ दें, लेकिन जैसे सरकार की योजनाएं हैं, कोई समस्या है या कोई अलग अलग पॉइंट है, जीविका दीदी, इससे सारे पॉइंट्स का आप नोट करें। ये आपको, ये जो अगर आदत है आप में, तो ये आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू तीनों में हेल्प करेगा। साथ ही एक राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण, वो भी मैं पढ़ता था, और द हिंदू का एडिटोरियल आता है। चूँकि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड है नहीं, तो मैं एडिटोरियल सुन लिया, कभी द हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया, तो इससे मेरे करंट अफेयर्स के पार्ट कंप्लीट हो गए। और कोई एक मैगजीन, एक मतलब अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। आप कौन से मैगजीन यूज़ करते थे? मैं विजन यूज़ करता था, विजन का यूज़ करता था। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़े, उसका फैक्चुअल डेटा से 5-10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपका उससे कवर हो जाएगा। और हाँ, इन सब चीज़ों को पढ़ने के साथ ही ज्ञान आप में हो जाता है, लेकिन ऑप्शन सेलेक्ट करना तभी आएगा जब आप कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट मारे। और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ऐसे नहीं मारना कि हमने सॉल्व किया और कितने क्वेश्चन बने, इतना मार्क्स आया, छोड़ दिया। अगर जो गलत हुए हैं उसका सही ऑप्शन क्या है, और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो किस प्रश्न का सही आंसर हो सकता था, अगर इस माध्यम से रिवीजन किया जाए, जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं उसको भी आप एक नोट्स में नोट डाउन कर ले और उसका रिवीजन करें, तो इस तरह से आपका मेरा प्रीलिम्स हुआ है, तो भाई किसी का भी प्रीलिम्स हो सकता है, उतना टफ नहीं रह जाता है। विकास जी, जो आप लोग को बात बताए, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इनकी बात को फॉलो किया जाए और ईमानदारी से किया जाए, तो आपका भी प्रीलिम्स इस वीडियो के बाद आपका रुकने वाला नहीं है।